वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी परेशानी जो लगभग सभी के घरों में है। जी हाँ दोस्तों, और वो परेशानी सभी बच्चों में कभी न कभी आया ही होगा। बच्चों में तबीयत खराब होने से सभी माता पिता परेशान होने लगते हैं, यहाँ तक कि पूरे घर वाले परेशान होने लगते हैं। और इसकी वजह है बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार, माथा दर्द जैसी परेशानियाँ। ये सब परेशानियाँ होने की वजह से बच्चे सही से खेल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, खाना खा नहीं पाते और भी बहुत प्रकार की दिक्कत होने लगती है बच्चों के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बच्चों में तुरंत सर्दी, खांसी, बुखार या गले में खसखसाहट होने क्यों लगती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं कि ये सब परेशानियां आती कहाँ से है। सबसे पहले है दोस्तों मौसम का बदलाव। कभी गर्मी से ठंड होना या फिर ठंड से गर्मी होना, इस तरह के अचानक मौसम में परिवर्तन से बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे परेशानियां होने लगती है। दूसरा है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन। 90% मामलों में सर्दी खांसी का कारण वायरस होता है। ये हवा से, छींक या खांसी से या किसी संक्रमित चीज़ों को छूने से फैलता है। तीसरा है दोस्तों लो इम्यूनिटी। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम अभी विकसित हो रही होती है, इसलिए नए नए वायरस से वो जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हर बार बीमारी होने से उनकी प्रतिरक्षा शक्ति यानी कि इम्यूनिटी और मजबूत होती है। और अगर आप वीडियो छोड़कर जाने के विचार में हैं और ये सोच रहे हैं कि वीडियो बोरिंग है, वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है या फिर वीडियो में दवाई के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत के मैक्सिमम पेरेंट्स यही गलतियाँ करते हैं। पेरेंट्स डायरेक्ट दवाई के बारे में जानना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये सब बीमारियाँ आ कहाँ से रही है। और इसी कारणों की वजह से आज हर एक घर में एक एक पेशेंट बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, दवा के बारे में तो सब बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि ये सब बीमारियाँ आ कहाँ से रही है। और जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगा तब तक आप अपने बच्चों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये सब परेशानियां होती कैसे है और क्यों हो रही है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं ज़्यादा साइड में ना जाते हुए अपने टॉपिक पर आता हूँ। और चौथा कारण है खान पान की कमी। अगर बच्चों के आहार में विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन या आयरन की कमी है तो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को सही प्रोटीन, सही जिंक और आयरन देते रहें। पांचवा है प्रदूषण और धूल। धूल और धुआं, इससे बच्चे की सांस की नली में जलन होती है, जिससे खांसी या एलर्जी बढ़ती है। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्या होता है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी कि ये सब बीमारियां हो तब आप कौन सी दवा दें बच्चों को। वैसे दवा तो बहुत है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ सिरप के बारे में, यानी कि सिनारेस सिरप के बारे में। ये दवा बुखार, खांसी, सर्दी हो या फिर शरीर में दर्द हो, ये सब के लिए परफेक्ट सिरप माना गया है। तो अब सिनारेस सिरप की पूरी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिनारेस सिरप किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो सिनारेस सिरप बनाने वाली कंपनी का नाम है सेंटोर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। एक बात याद रखिए कि इस सिरप को डोज को समझना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो सकती है बच्चों के साथ में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बच्चों को इस तरह परेशानी में नहीं देख सकते। तो आप इस सिरप की डोज को समझ के ही जाइए, जिससे बाद में कोई भी परेशानी ना हो। इस सिरप की कंपनी तो समझ में आ गया, लेकिन अब समझते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस सिरप में कौन कौन सा केमिकल मिला हुआ है। डोज तो समझना जरूरी है, लेकिन कंपोजिशन को भी समझना उतना ही जरूरी है। इसमें क्लोरफेनारामाइल मेलेट, फेनिलेफ्रिन, पैरासीटामोल और सोडियम सिट्रेट मिला हुआ है। इसे एक एक करके समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले है क्लोरफेनारामाइन मेलेट। यह हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ को बनने से रोकता है, जो एलर्जी के लक्षण जैसे कि बहती नाक, छींक, आंखों में खुजली और पानी आने, इस प्रकार की परेशानियों को कम करता है। दूसरा है फेनिलेफ्रिन। से आसान भाषा में समझे तो बंद नाक को खोलने में मदद करता है। तीसरा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बुखार को कम करने में मदद करता है। और चौथा है सोडियम सिट्रेट। इसे आसान भाषा में समझे तो यह फेफड़ों, श्वास नली और नाक में जमे कफ यानी कि बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। अब इस सिरप को कब इस्तेमाल करना है वो समझते हैं। नाक बहना, बंद नाक, खांसी, बुखार, सिर दर्द या फिर शरीर दर्द, ये सब की परेशानियों में आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इस सिरप को पीने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा नींद आना, उल्टी हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है। ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब समझते हैं मेन पॉइंट, यानी कि सिरप का डोज। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 2 साल के बच्चों में 2.5 ml दिया जाता है सुबह शाम, और 2 साल से ऊपर बच्चों में 5 ml सुबह शाम दिया जाता है। इस सिरप को खाना खाने के बाद दिया जाता है, या फिर जिस तरह से डॉक्टर बोले हैं उसी तरह से आप इस सिरप को पिला सकते हैं। इस सिरप को डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करें, खुद से इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचते रहे।